नमस्ते साथियों। आपकी क्लास के बच्चे अब कुछ वर्ण और अक्षर पहचानने लगे हैं। अब बारी आती है उन्हें शब्द पढ़ना और लिखना सिखाने की। हमें पूरा विश्वास है कि जितनी लगन के साथ आपने बच्चों को अब तक पढ़ाया है, उतनी ही लगन के साथ आप बच्चों को वर्णों और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें पढ़ना सिखाएंगे। पहले चरण में आप बच्चों के सामने 2 वर्ण या अक्षर जोड़कर शब्द बनाकर दिखाएंगे। इसका एक डेमो देखिए। मान लीजिए आप बच्चों को कल और नल बोलना सिखा रहे हैं। जैसे कल, तो क ल, कल, न ल नल। एक बार बच्चों को वर्ण या अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाने के बाद आप बच्चों को अपने साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। आप शब्द बनाते वक्त उन्हीं वर्णों या अक्षरों का उपयोग करें जो आप बच्चों को अब तक पढ़ा चुके हैं। ध्यान दें कि बच्चों को पढ़ाते समय जब आप वर्ण या अक्षर जोड़कर शब्द बना रहे हों तो शब्द को एक साथ बिना किसी लय के सटीक तरीके से पढ़ें। मान लीजिए आपको बच्चों को नल पढ़ाना है, तो आप बोलिए न ल नल। बच्चों को मौखिक रूप से शब्द बनाना सिखाने के बाद अब आप उन्हें ये लिखित रूप से सिखाएंगे। ये होगा इस प्रक्रिया का दूसरा चरण। इसका एक डेमो देखिए। जैसे मैं जो बच्चे सीख गए वर्ण मात्रा, उसी का हम अभ्यास करवाएंगे। जैसे ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा है। तो शुरुआत में बच्चों को 2 वर्ण अक्षरों से बने हुए शब्दों की हम बात करेंगे। फिर एक बड़ा डिब्बा यहां बना लेते हैं जिसमें दोनों वर्ण अक्षरों को मिलाकर के उस शब्द को लिखेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा क ल, तो दोनों से मिलकर क्या बना कल। तो एक साथ बोलना है बच्चों के साथ में, और बच्चे भी इस बात इसको दोहराएं। इसी तरह से जैसे का र, क्या बना बेटा कार। आप भी 2 बॉक्स बनाकर उसमें वर्ण या अक्षर लिखें और उन्हें जोड़कर बच्चों को शब्द बनाकर दिखाएं। इनका हम बच्चों के साथ 3-4 बार उनको दोहरान करवाएं, अभ्यास करवाएं। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें आपको वर्ण या अक्षर कार्ड जोड़कर बच्चों को शब्द बनाना सिखाना है। ऐसा करते समय आप ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो। इसका एक डेमो देखिए। ला, कला, तो इनको मैं आगे पीछे करके भी बना सकता हूं। ला कर, तो वर्णाक्षर कार्डों को आगे पीछे करके इस तरह के काफी शब्द बच्चे बनाएं। इसके बाद आप बच्चों को इस कैलेंडर के माध्यम से भी शब्द बनाना सिखा सकते हैं। पास से आप बना सकते हैं इस तरह का कैलेंडर। और एक बार बच्चों को मैं पढ़ के बताऊंगा। का रे कार। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बाएं से दाएं तरफ ही पढ़ाएं, जिससे बच्चों को पढ़ने का अभ्यास हो। इन दोनों गतिविधियों को करने के बाद आप अपनी क्लास के बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर उन्हें ग्रिड कार्ड दें और उन्हें खुद शब्द बनाने का मौका दें। और 4-4, 5-5 का ग्रुप बच्चों का बना देंगे। यहाँ पे हमारा जो रोल बनेगा वो ये बनेगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को पहचान करके उनकी मदद करना है। जैसे इन 3 चरणों के बाद आप बच्चों को उमंग बुक में काम करने के लिए कहें। ना। तो ये अभ्यास बच्चों को उमंग के आधार पे हम सब ग्रुप में करेंगे, जो 3-3, 4-4 बच्चों का या 2-2 के जोड़े मिलाकर के बच्चों को बना